देखिए, ऐसा है कि अभी आज सारे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और इसके साथ साथ जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि जहां कहीं पर भी धान की आवक हो रही है, उसका जो है बारीकी से अवलोकन करना है कि हमारे किसी भी किसान भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए और एक एक दाना दाना जो है वो सही कीमत पर खरीदा जाए। जो मॉइस्चर का एक लिमिट है, उस मॉइस्चर के नीचे नीचे की जो भी है वो धान ठीक तरीके से खरीदी जाए। इस बात की जो है हमें ताकीद करनी है, इस चीज को हमें सुनिश्चित करना है। और इसके साथ साथ जो है, शाम के समय में आज दशहरे का क्योंकि पर्व है, आपके माध्यम से सभी को मैं दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और दशहरे के पर्व पे जो है, यहाँ की एक शिव शक्ति जो एक वो हमारा क्लब है, उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर दशहरे के प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया है, तो शाम को उस कार्यक्रम में शिरकत कर। मैडम, अगर देखा जाए तो रतिया के अंदर सरकारी हॉस्पिटल है, तो वो एक सफेद हाथी बनकर साबित हो गए। यहाँ पर ना तो एक्सरे होते हैं, ना पर कुछ दवाइयां मिलती हैं। कुछ गरीब परिवार मतलब यहाँ पे परेशान हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से ये बताया था कि अब डायग्नोसिस और डायलिसिस ये भी सरकार की तरफ से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और आयुष्मान की योजना जो है उसके तहत जो है चिरायु आयुष्मान करते हुए उसके लिमिट को भी बढ़ाया गया। बारीकी से एक एक संस्थान की सरकारी जो है वो जांच होगी, एक एक ऑफिस जो है उनको चेक किया जाएगा। किसी भी कीमत पर रतिया के अंदर जो है वो कोई भी गलत चीज, कोई भी भ्रष्ट जो है आचरण वो बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैडम, अगर देखा जाए तो पिछले काफी दिनों से अगर देखा जाए तो जिमीदार मंडी के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनकी जो फसल है उसको खरीदा नहीं जा रहा है, तो ये क्या दिक्कत मान गई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मॉइस्चर के अंदर अंदर जो भी एक एक दाना जो है हमारे किसान भाइयों का उसको खरीदा जाए, इस चीज को सुनिश्चित करेगी हमारी सरकार। और इसके साथ साथ हमारे अधिकारी उन सबसे जो है इसके बारे में पूछताछ करने के लिए और जांच करने के लिए ही जो है हम मंडी के अंदर जा रहे हैं। मैडम, अगर बात की जाए तो जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट है धान को लेकर, उससे कम रेटों पर फसल किसान की खरीदी जा रही है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, उसको मैंने आपको बताया कि जो मॉइस्चर की एक लिमिट है, उस लिमिट के अगर अप है तो किस रेट पर खरीदा जा रहा है वो तो देखिए कि अगर अगर एक लिमिट के अंदर अंदर जो है वो एमएसपी के ऊपर ही खरीदा जाना चाहिए, इस बात को हमें सुनिश्चित करना है। और इसमें अगर कहीं पर भी कोई किसी तरह की धांधली या कुछ गड़बड़ मिलती है तो उसको उसके बारे में जांच की जाए। मैडम, एक हरियाणा से पंजाब को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे बन रहा है, जो कि रतिया वासियों के लिए पिछले काफी दिनों से सिरदर्दी बन के हो गया है। देखा जाए तो यहाँ पर धूल प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है और ठेकेदार इसमें लापरवाही कर रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, इसको देखिए, सब चीजों को जो भी समस्याएं हैं एक एक करके सबको बारीकी से देखा जाएगा और उसके अंदर जो भी उसका समाधान हो सकेगा वो करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैडम, अगर रतिया के अंदर कहा जाए तो काफी जगह से, जैसे सड़कों का कहा जाए, जाल बिछ रहा था, तो उन दिनों से लेकर आज तक काफी जगह पे खड्डे वगैरह पड़े हुए हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? आपने देखा नहीं है कि 180 करोड़ रुपए की लागत से जिस तरह से इतना सुंदर ये हाईवे यहाँ पर बन रहा है, ये तो बहुत बड़ी सौगात रतिया वालों को मिलने जा रही है। तो ऐसे उसमें अगर आप कोई काम प्रोसेस करोगे तो उसमें बीच में कहीं कोई दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन वो दिक्कतें दूर होने के बाद जब ये सड़क पूरी तरीके से बन जाएगी, या फिर देखिए राजस्थान से पंजाब को जोड़ने वाली ये जो सड़क बन रही है, तो इससे तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा लाभ जो है हमारे स्थानीय निवासियों को मिलने वाला है। मैडम, अगर आप कहा जाए तो जैसे आपको 65,000 के करीब लोगों ने वोटें दी हैं, जी, तो अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी रतिया को? मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो हमारे 65,000 मतदाताओं को जिन्होंने हम पे विश्वास व्यक्त किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम पर इतना विश्वास व्यक्त किया। हमारा जो वोट है प्रतिशत वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप ये देखिए कि 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा था तो 50,500 के करीब मुझे वोट मिले थे, और उसके बाद जो पिछले विधायक हैं उनको 53,000 के आसपास वोट मिले थे, और अब की बार हमारा वोट जो है बढ़कर 65,000 के करीब आ गया है। तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनको ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम जो है यहाँ पर गरीब आदमी की, शोषित की, वंचित की, उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर है हम, ना कि यहाँ पर किसी भी कोई ताकतवर जो है या कोई भ्रष्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है हमारी सरकार। मैडम, अगर कहा जाए तो कुछ मार्केट में सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता जो कि बीजेपी छोड़ के थोड़े दिन पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वो अब दोबारा बीजेपी की सरकार बनने पर पलटी मार के बीजेपी में आना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट रूप से बात हो चुकी है, और उन्होंने कहा है कि जो उस समय में धोखा देकर हमारी जो संगठन है, हमारी जो पार्टी है, वो हमारी माँ है, अपनी माँ के पीठ में छुरा जिन्होंने घोंपा, उनकी छाती में छुरा जिन्होंने घोंपा, उनको किसी भी कीमत पर वापस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उन सब ने अपने इन विचारों को रखा है, जिसको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने माना है, और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को वापस नहीं लिया जाए।